पहलगाम, एक नाम जो कभी सुकून और खूबसूरती का पर्याय था, आज दर्द और गुस्से से लिपटा हुआ है। एक बार फिर आतंक की काली छाया ने इस जन्नत के टुकड़े को दहला दिया है। लेकिन क्या हम चुप बैठे रहेंगे? क्या हम हर बार की तरह इस दर्द को भी वक्त के हवाले कर देंगे? नहीं, इस बार सवाल पूछने का वक्त है। सरकार से, जो हमारी हिफाजत की जिम्मेदार है, उनसे सवाल पूछने का वक्त है। कैसे आतंक के खिलाफ जंग में हम हर बार पीछे छूट जाते हैं? कैसे हमारे जवान शहीद होते रहते हैं और हम बस तस्वीरों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते रह जाते हैं? आज इस वीडियो में हम पहलगाम हमले के बाद उठने वाले 11 अहम सवालों पर बात करेंगे। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमारी व्यवस्था की कमजोरियों और चूकों को उजागर करते हैं। पहला और सबसे अहम सवाल, इस कायराना हरकत के पीछे कौन है? कौन लोग हैं जो इस खूबसूरत वादी को खून से रंगना चाहते हैं? क्या यह साजिश सीमा पार से रची गई है या फिर देश के भीतर बैठे गद्दारों का हाथ है इसमें? सरकार को स्पष्ट करना होगा कि क्या उन्हें हमलावरों की पहचान मिल पाई है? क्या उनके नेटवर्क का पता चला है? और अगर हां, तो उन्हें सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दूसरा अहम सवाल, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या खुफिया एजेंसियों के पास कोई पूर्व सूचना नहीं थी? क्या पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? क्या हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं या फिर यह सिर्फ दिखावा है? सरकार को जवाबदेह होना होगा और सुरक्षा में हुई चूकों को स्वीकार करना होगा। हमले के बाद सवाल उठते हैं सेना और पुलिस के बीच तालमेल पर। क्या दोनों बलों के बीच समन्वय की कमी थी? क्या कार्रवाई में देरी हुई? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण दिया जाता है? स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका थी? क्या वे इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे? क्या पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई गई? सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए और कहां कमी रह गई। सवाल उठते हैं सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया पर। क्या समय पर कार्रवाई की गई? क्या देरी के कारण जानमाल का ज्यादा नुकसान हुआ? क्या पूर्वानुमान के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई? सरकार को इस मामले में जवाबदेह होना होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सरकार की नीति क्या है? क्या सिर्फ बयानबाजी होती है या जमीनी स्तर पर भी कदम उठाए जाते हैं? क्या आतंकवाद के स्रोतों को नष्ट करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है? क्या इस नीति में बदलाव की जरूरत है? हमले में जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उन्हें पर्याप्त मुआवजा और सहायता दी जा रही है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई है? पहलगाम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस हमले से पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। सरकार को पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा? सरकार को इस मामले में स्पष्टता लाने की जरूरत है। सरकार नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या कर रही है? क्या उन्हें सुरक्षा सलाह दी जा रही है? क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है? कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या सिर्फ बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा? क्या विकास के कार्यों को तेज किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके? संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद से निपटने के लिए क्या सरकार कोई नई रणनीति बना रही है? क्या आतंकवादियों के स्रोतों को नष्ट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? ये 11 सवाल सिर्फ शुरुआत है। इन सवालों के जवाब मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें सरकार से जवाबदेही तय करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पहलगाम जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमें मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। हमें अपने सुरक्षा बलों का साथ देना होगा और उनका मनोबल बढ़ाना होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सवाल जायज हैं? कमेंट में जरूर बताएं।